हेलो दोस्तों, राधे राधे। लास्ट ब्लॉग हमने यहीं पे ख़त्म किया था कि हम लोगों की फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई है केप टाउन जाने के लिए। अब हम सीधा केप टाउन में लैंड होंगे। और मैं बता ही चुकी हूँ कि स्वीटी अनी ने केप टाउन यूसीटी यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में एडमिशन लिया है। स्वीटी अनी अपनी आगे की पढ़ाई ग्रेजुएशन वहीं से करेंगी, यूसीटी से। एक नए सफ़र की शुरुआत हो गई है। थोड़ी देर मैं तो सो भी ली थी क्योंकि आज बहुत जल्दी उठी थी मैं। 2:30 बजे का अलार्म लगाया था मैंने। थोड़ा सा पुलाव भी बनाकर लाई थी कि जब केप टाउन पहुँचेंगे तब फिर कुछ खाने का काम आ जाएगा। क्योंकि स्वीटी अनी की आज बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी थी, हॉस्टल की, कॉलेज की, और आज उनका कुछ ओरिएंटेशन भी था और 1-2 घंटे की उनकी कुछ मीटिंग भी थी रेज में। तो इसलिए मैं थोड़ा सा खाना बना के लाई थी कि अगर वो फ्री नहीं हुई बाहर खाने के लिए तो कम से कम वो पुलाव खा लेंगी। जब भी मुझे मौका मिल रहा था मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। बार बार वही रिपीट हो रहा था, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मेरी लाडो रानी जा रही हैं, वो हॉस्टल में रहेंगी, तो मैं उनके साथ आज थोड़ा सा और वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा और बना लूँ। और वही सेम जगह पे बैठे बैठे मैंने बार बार वीडियो बना ली अपनी लाडो रानी के साथ। और ये देखिए केप टाउन सिटी आ गई है। यहाँ हमारी फ़्लाइट भी लैंड हो गई। देखा पापा जी को। यूनिवर्सिटी की तरफ से यूसीटी शटल की सर्विस प्रोवाइड की गई थी एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी 1-2 दिन में ही आने हैं। सभी का ओरिएंटेशन था तो सभी आएंगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यूनिवर्सिटी की तरफ से शटल की सर्विस थी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम तीनों गए थे शटल से, और वैसे तो हमने अपनी गाड़ी हायर की थी। हमारी रेंटेड कार हमको एयरपोर्ट से ही पिक करनी थी, और जब हम वापस जाएंगे 4 दिन बाद तो हमें एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप करनी है। तो ये तो गाड़ी लेकर आए थे और मैं शटल में गई थी स्वीटी अनी के साथ। मैंने सोचा चलो आज शटल से देखते हैं कैसी सर्विस है इसकी। अच्छा लगा मुझे, ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इसमें अच्छा लगा कि सारे जो सीनियर स्टूडेंट थे वही देख रहे थे स्टूडेंट कौन है क्या है, बता रहे थे कि आपको यूनिवर्सिटी जाके कैसे प्रोसेस करनी है। तो अच्छा लगा मुझे कि ये सारा वॉलंटियर कर रहे थे सीनियर्स। तो और पेरेंट्स और भी थे, मैं भी थी, और भी पेरेंट्स थे जो एयरपोर्ट से आए थे और उन्होंने यूसीटी शटल पकड़ी। मेल के थ्रू पहले से ही पता था कि एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी के लिए शटल चलेंगी, तो हर 1-1 घंटे में शटल थी, तो लगा कि चलो ये अच्छा है सीधा यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मैंने यहाँ बस में भी कर लिया है। और ये है केप टाउन साइंस सेंटर। किस स्टूडेंट को कहाँ उतरना है ये उनको पहले से पता था, इसलिए जिसका स्टॉपेज आता जा रहा था सब लोग अपने हिसाब से उतरते जा रहे थे। हमारा स्टॉपेज सबसे लास्ट में आया था। चलिए आपको दिखाते हैं हम यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन यूसीटी। जैसे ही हम शटल से नीचे उतरे, इतना अच्छा लगा ना मुझे कि
जो सीनियर स्टूडेंट थे वो वेट कर रहे थे कि जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनको अंदर तक ले जाएंगे, उनका उन लगेज ले जाने में भी हेल्प कर रहे थे और साथ में वो अंदर तक लेके गए, छोड़ के आए जहाँ रिसेप्शन बना हुआ था, और भी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती वहाँ तक वो लेकर गए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बातें भी करते हुए ले जा रहे थे, अपना बता रहे थे, स्वीटी हनी से उनका पूछ रहे थे, तो बिल्कुल नया जैसा फील नहीं हुआ। ऐसा सीनियर्स ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हाथ से भी बैग ले लिया उन लोगों ने कि नहीं हम लेके जाएंगे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल नई वाली फीलिंग नहीं आई, ऐसा लग रहा था कि नहीं सारे बच्चे एक से ही होते हैं। पेरेंट्स को तो उन्होंने अच्छे से अटेंड किया और रिफ़्रेशमेंट के लिए जूस और सैंडविच वगैरह थे, मैंने वही लिया और हम स्वीटी हनी की रेज़ में आ गए हैं। और उसके बाद सीनियर्स ने ही हमें हमारे रूम तक पहुंचाया, बताते जा रहे थे कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या है, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये सीनियर और स्वीटी की बात चल रही थी। दोनों का रेज यानी हॉस्टल दोनों का एक ही है, एक ही बिल्डिंग है, लेकिन हनी का 2nd फ्लोर है और स्वीटी का 3rd फ्लोर पे है। दोनों साथ में नहीं है, दोनों के अलग अलग रूम है, अलग अलग फ्रेंड बनाएंगे वो लोग। ये कॉमन एरिया है, ओपन किचन भी थी, माइक्रोवेव रखा था, लॉकर्स थे। ये है हनी का रूम, एक मीडियम साइज रूम है, ना कि ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है, मीडियम साइज का है। इसमें 2 बेड डले हुए हैं, स्टडी टेबल है और बीच में डिवाइडर भी है, एक दीवार लगी हुई है, तो दोनों का सेपरेट भी है और कॉमन भी है एक तरह से। दोनों के कपड़े रखने के लिए दोनों साइड एक एक क्लोजेट भी है। ये अनु शीटू का रूम और ये टेबल माउंटेन। नानी वो तो कई तरफ से दिखेगा ना। मेरा बच्चा हैप्पी सिंह, इतना अच्छा रूम मिल गया है बाबू को। हनु हैप्पी, हनु को भी अपना बहुत अच्छा रूम मिल गया है हॉस्टल में। चले चलो रेस में रहेंगी लंच। मम्मा को दिखा है, मैं देखो कैंपस घूमने चला गया ऑलरेडी। आगे रास्ता बताओ आप, बाकी तो ठीक है। सीधा दादी 800 मीटर सीधा आगे आ गया। तो किधर चलना है मेरे को? सीधा जाना है। वेटिंग फॉर ये पेरेंट्स पॉइंट, यहाँ पर सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं और बच्चा अपना रजिस्ट्रेशन करने गया है खुद से। पेरेंट्स अलाउ इन दिस पॉइंट। यहाँ से लाडो रानी को, यहाँ इस पॉइंट से लाडो रानी को अपना सफ़र खुद से शुरू करना है। अपना रजिस्ट्रेशन करा के स्वीटी हनी आ गई थी और उनको मिल गए थे उनके आई कार्ड। हर जगह जाने के लिए स्वीटी हनी को अपना आई कार्ड अपने साथ रखना पड़ेगा, जिससे कि उनको इजीली एक्सेस मिल जाएगी। हम लोग जा रहे हैं अपनी घर की चाबी लेने के लिए और स्वीटी हनी अपनी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर रही हैं। तो हम अपने जाएंगे, अकोमोडेशन बुक किया वहाँ, अपना लगेज रख के आएंगे, फिर स्वीटी हनी को पिक करेंगे। यूनिवर्सिटी तो बढ़िया है, पहाड़ों के बीच में क्लाउड्स, अच्छा व्यू है। दिखने में तो केप टाउन बिल्कुल जोबक जैसा ही लग रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, हरियाली, अच्छा है। और आज मौसम खुला है, जोबक में तो बारिश हो रही थी कल, अच्छा है। ये यहाँ से घर अच्छे बने हैं, हम आए हैं चाबी लेने के लिए। कॉम्प्लेक्स भी अच्छा है। ऑनर से चाबी कलेक्ट कर ली थी हमने और उसके बाद हम अपने घर गए, सामान रखा हमने, कार खाली की और उसके बाद हम आ गए थे स्वीटी हनी को लेने के लिए कैंपस घूम रही थी वो, और फिर हमने भी थोड़ा सा घूमा, आपको भी घुमाते हैं, चलिए मेरे साथ। बहुत सुंदर बिल्डिंग है, ये है सबका अट्रैक्शन पॉइंट। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं और क्लाउड चारों तरफ, हरियाली, खुले बादल, पहाड़।
पीछे पहाड़ पे क्या बादल है भाई। देखो सारा वाटरमैन फॉल लिखा है, ये ठीक तो लिखा है। ये कैंपस से स्वीटियनी को पिक किया। उसके बाद आज हमें कुछ सामान भी ख़रीदना था स्वीटियनी के रूम के लिए, क्योंकि आज से ही वो अपने रूम में स्टे करेंगी रात को। हम अपने रूम पर रुकेंगे और स्वीटियनी अपने रेज में रुकेंगी, तो उनके लिए फ़ैन वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए थी। हमें फ़्लाइट से आना था, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ भी वेट नहीं बढ़ाया। हमने यही प्लानिंग की थी और सारी लिस्ट बना ली थी कि हम वहीं जाके नया सामान बाय करेंगे। स्वीटियनी के डैडी का यही प्लान था कि जोबर्ग में ख़रीदने से अच्छा है कि अपन लिस्ट बना लेते हैं और केप टाउन में जाके ख़रीदेंगे, जिससे कि फ़्लाइट में लाना ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो वेट इशू होता फ़्लाइट में। इसलिए हमको आज मार्केट जाना था, हमने बहुत सारी शॉपिंग की और शाम को हमें एक फ्रेंड के घर जाना था। उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आज। बहुत अच्छा नेचर लगा मुझे। मेरी फ्रेंड है आरती और उसकी फ्रेंड है ये प्रभा। उसने बताया था कि मेरे केप टाउन में एक फ्रेंड है, उनसे मिलना आप लोग। तो हमने एड्रेस ले लिया था, बात भी की। बहुत अच्छा लगा प्रभा और भैया से मिलके। लगा ही नहीं कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। उन्होंने इतना सारा खिलाया पिलाया हमको, इतने अच्छे से वेलकम किया कि मैं क्या ही बताऊं। उनके घर से बीच वॉकेबल डिस्टेंस पे था, तो वॉक करते हुए हम लोग बीच पे भी गए। वहाँ बैठे थोड़ी देर, सनसेट देखा। केप टाउन में रात को 8 बजे सनसेट होता है। 7:45 का टाइम हो रहा था जब हम बीच पे खड़े थे। और उसके बाद घर गए। प्रभा ने इतनी सारी वैरायटी बनाई थी खाने में कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत अच्छा लगा प्रभा से मिलके। नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर मिलेंगे। रात को आते आते हमें लेट हो गया था। हमने स्वीटियनी को उनके रेज में हॉस्टल में ड्रॉप किया, क्योंकि आज से वो वहीं रुकेंगी और हम आ गए थे अपने घर पे। अभी प्रभा से मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इवन उसको पता भी नहीं था कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको बाद में पता लगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्रभा से मिलेंगे तो उसके साथ मैं वीडियो बनाऊंगी। सुबह हो गई है, आज मंडे है, कोई छुट्टी नहीं है। मैंने चाय वगैरह बनाई और हमने बैठ के पहले चाय का आनंद लिया। सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है, उसके बाद फिर सारे दूसरे काम शुरू होते हैं। मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। ये ऑफिस का काम कर रहे हैं। ये छुट्टियां नहीं लेकर आए थे, ये वर्क फ्रॉम होम लेकर आए थे। अभी सुबह सुबह मैंने स्वीटियनी से बात कर ली थी। स्वीटियनी का आज से ओरिएंटेशन स्टार्ट हो रहा था, तो वो लोग अपने अपने कैंपस में गई थी, अपने अपने डिपार्टमेंट में। और जब वो फ्री होंगी लंच टाइम पे 12-1 बजे, तब हम उनसे मिलने जाएंगे। और देखिए आपको आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है, बताइएगा। यूसीटी के कैंपस देख के और यूसीटी के रूम्स देख के आपको कैसा लगा। मैं तो नहा धो के तैयार हो गई। मैंने पास्ता भी बना लिया था, इनको ब्रेकफास्ट भी करा दिया था। लेकिन ये अपने ऑफिस के काम में लगी हुए थे, ये फ्री नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा चलो आपको अपना रूम टूर कराते हैं कि यहाँ का 4 दिन के लिए रेंट पे लिया है ये अपार्टमेंट हमने। चलो आपको ये टूर कराती हूँ। ये है 1 BH का अपार्टमेंट। तो यहाँ से एंटर किया हमने। एंटर करने के बाद था बाथरूम, उसके बाद है किचन, ड्राइंग हॉल, डाइनिंग हॉल, सब मिक्स ही था। और ये है हमारा बेडरूम। बहुत प्यारा घर लगा मुझे। इतनी अच्छी बड़ी बड़ी विंडो थी, खुला खुला था। और बैक साइड था गार्डन, यहाँ बैठ के हमने सुबह चाय भी पी थी। बैक गार्डन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। चेयर वगैरह डली हुई थी और बेसिक सारा सामान था। बेड वेड तो बेडरूम तो सब बहुत अच्छे थे। बाथरूम में, किचन में सारा जरूरत का सामान था। पहले हम डरबन जाते थे स्वीटियनी की स्विमिंग के लिए, तो हम जब भी बाहर आते हैं तब भी हम सेल्फ कैटरिंग अपार्टमेंट लेते थे। और अभी हमने केप टाउन में भी सेल्फ कैटरिंग अपार्टमेंट लिया है। ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत। और ये देखिए इनको परेशान कर रही हूँ, ये काम कर रहे थे। ये काम करते हैं और मेरा काम होता है इनको परेशान करना। तो बस ये अभी फ्री हो जाएंगे, फिर हम स्वीटियनी के जाएंगे। जब तक मैंने सोचा चलो आपको अपना होम टूर करा देते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये अपार्टमेंट। और ये अपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के पास में भी था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो हमेशा सेल्फ कैटरिंग अपार्टमेंट ही प्रेफर करती हूँ। उससे क्या होता है कि आप कभी मन हो तो बाहर भी खा लो और मन हो तो घर पे भी बना लो। ऐसा नहीं है कि हर टाइम बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको हमारा ये अपार्टमेंट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्वीटियनी को भी लाए थे हम, उनको भी बहुत अच्छा लगा था कि घर तो अच्छा है। हर बार हम ऐसा ही घर लेते हैं, कभी हम डरबन जाएँ या अब हम केप टाउन आते हैं तो केप टाउन में भी ऐसा ही घर लेते हैं। अभी तो मैं आपको अपना मिनी किचन मसाला बताऊंगी कि मैं क्या क्या मसाले लेकर आती हूँ और कैसे लेकर आती हूँ, घर से क्या क्या लेकर आती हूँ अपने साथ। मेरा छोटा सा किचन चलता है, ये सब भी बताना है अभी आपको, आगे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी।
स्वीटी हनी से बात हो गई थी, वो फ्री होने वाली थी। उसी टाइम पे हम लोग घर से निकल गए। सेल्फ कैटरिंग अपार्टमेंट हमने इसलिए लिया था कि मैं 3-4 दिन जितने दिन भी हम रुके हैं केप टाउन में, स्वीटी हनी को घर का बना हुआ, अपने हाथ से बना हुआ खाना मैं खिलाऊं। जबकि उनके हॉस्टल में तो सारा था खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं स्वीटी हनी के लिए पास्ता बना के ले जा रही हूँ। मैं अभी लंच टाइम होगा तो उनको अपने हाथों से खिला के आऊंगी। रोड्स मेमोरियल लगा लिया उन्होंने। हनी स्वीटी दोनों को ले लिया है हमने, और अभी हम यहीं जैसा थोड़ा बहुत घूमने जाएंगे, उनकी यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी यूनिवर्सिटी को उनके साथ ही एक्सप्लोर करेंगे। उधर से आए थे, उधर से एग्जिट लेफ्ट। और ये आ गए हम अभी यहाँ हॉस्टल। थोड़ी शॉपिंग भी की, हम फ़ैन लेके आए दोनों के लिए, और अभी लैपटॉप वगैरह लेने भी जाएंगे। वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। हमें लग रहा था जितना काम, जितनी शॉपिंग हम स्वीटी हनी की करा दें उतना अच्छा होगा, उनको हेल्प मिलेगी। नहीं तो बाद में तो उनको खुद से ही करना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ सारी 2-3 दिन में जितना भी हो पाया हमने स्वीटी हनी की चीज़ों को शॉर्ट आउट किया, और उनकी सारी चीज़ों को अच्छे से सेटल करने में उनकी हेल्प की। और अभी तो रास्ते मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। ये मुझे तो कुछ ज़्यादा आइडिया ही नहीं हुआ था एक दिन में। लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से हम जाएंगे अब स्वीटी के 3rd फ्लोर पे। स्वीटी का रूम 3rd फ्लोर पे है। ये है कॉमन एरिया, यहाँ पे अपना स्टोर करके रख भी सकते हैं। माइक्रोवेव है, कुछ बना सकते हैं, गरम कर सकते हैं। हॉट वाटर भी है पीने के लिए। और ये मेरे लाडू का रूम, दिखाते हैं कैसे सेट किया है। कॉमन रूम है, एक और गर्ल का बेड डला है। ये बीच में दीवार है, और ये है स्वीटी रानी का रूम। देखो अपने आप कितना अच्छे से लगा लिया है। और व्यू दिखाती हूँ मैं, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। टेबल माउंटेन सीटू की विंडो में से। हाँ, ये सीटू यहाँ बैठ के पढ़ेंगी मैडम, स्टडी टेबल। और ये है व्यू। मेरी लाडू का ड्रीम रूम। इधर आना चाहता था मेरा लाला। यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में आना चाहती थी। ये स्टडी रूम बहुत अच्छा है। ये सीटू का रूम है इधर, इसके बगल में ही स्टडी रूम है। बहुत अच्छा व्यू है बाहर। अच्छा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल सब बहुत अच्छा है। मेरी लाडो रानी का मन लगेगा इधर पढ़ने में मन लगेगा पढ़ने में। अच्छा है। पी लूँ तो। अब हम जा रहे हैं कनक के रूम में। सारे रूम एक से थे, सब में बेड डला हुआ था, मैट्रेस था, स्टडी टेबल, चेयर, सब कुछ लगा हुआ था अपना, और बाथरूम वगैरह सब कुछ। वहाँ की सफाई देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, हाइजीन। आज हनी की रूममेट आ गई, और हनी ने भी अपना रूम बहुत अच्छे से देखे, कितने अच्छे से अरेंज किया है। और आज तो पहला ही दिन है, कल रात को उन लोगों ने किया, आज सुबह किया। आज सुबह फिर वो लोग अपनी ओरिएंटेशन पे गई, उसके बाद फिर अभी हम आए हैं शाम को उनके हॉस्टल रूम में। अन्नू का यूनिवर्सिटी, अन्नू की फेवरेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने चूज़ किया भैया। आज का ब्लॉग कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।